नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कौन? सर मैं अयोध्या जनपद से रविंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ। बताइए। सर एक जानकारी ये चाहिए थी। सर मैं अन्वेषक हूँ हम्म और मैं सर अक्सर आपकी वीडियो को सुनता, ऑडियो को सुनता हूँ, देखता भी हूँ हम्म हम्म और ग्रुप में जुड़े भी हैं। हम्म तो सर अन्वेषकों के बारे में भी सर कोई सर पॉजिटिव रिजल्ट है? अनुदेशक कई प्रकार के हैं। कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कोई आर्ट पढ़ा रहा है या कुछ जी अदर। जी जी जी, तो कई आप कैटेगरी है। फिजिकल एजुकेशन है मेरा। आपका फिजिकल एजुकेशन बीपीएड जी किया है आपने ना? हेलो। जी सर जी। बीपीएड की है ना आप? जी सर। तो आप लगातार जो है चर्चा में रहता है, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में जी कि स्कूलों में जो है योगा शिक्षक रखे जाएंगे, खेल भी जी पढ़ाया सर। जाएगा जी और तरह तरह के प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं। इस तरह के धीरे धीरे ये लागू भी किया जा रहा है जी और ये कंपलसरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप जी में रखना है। जी जी तो आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें करनी तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें प्रायोरिटी के रूप में करनी है, मुख्य रूप से पहले करना है। जी तो मेनली गवर्नमेंट का फोकस है पहले सब्जेक्ट के टीचर पर। जी ठीक है, तो अभी इस वर्ष मान करके चलिए कि सब्जेक्ट के टीचर की जो सारी बातें हम बताते हैं वो जी प्राइमरी लेवल पर हो रही हैं और जी वहाँ पर सब्जेक्ट के टीचर को लिया जाएगा पहले। और जी इस वर्ष के लास्ट तक जाते जाते बीपीएड की भी चर्चा आ जाएगी, वैकेंसी वगैरह आएगी। तो आप अनुदेशक हैं, जी तो जो भी अनुदेशक पढ़ा रहे हैं किसी भी कैटेगरी के हों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों, जी तो वहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसका वेटेज उनको मिलेगा। जो अगली भर्ती होगी जो भी परमानेंट, हम्म हम्म, उसमें अनुभव का आपको वेटेज मिलेगा जी और भर्ती जो आएगी वो बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि ये खेल और योगा दो चीज़ें प्री प्राइमरी लेवल से ही ये स्टार्ट कराना है। जी तो प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में, जूनियर में, फिर ऊपर बात कर लें हाई स्कूल, इंटर, तो वहाँ पर भी जो है ये खेल और योगा अनिवार्य रूप से होगा और योगा पर गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। जी जी तो इसमें बीपीएड वालों को और योगा डिप्लोमा वगैरह जो कि उन्हीं लोगों को लिया जाएगा। जी तो योगा डिप्लोमा जो है वो तो डिप्लोमा है जी और बीपीएड एक डिग्री है। जी तो डिग्री को आप जानते हैं डिप्लोमा की तुलना में वरीयता दी जाती है। तो जी आपने डिग्री किया है तो वेट कीजिए, भर्ती आएगी, खेल शिक्षक की भी आएगी और योगा शिक्षक की भी। तो दोनों जी में ही बीपीएड वालों को लिया जाएगा। ठीक जी है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार पढ़ लीजिए, उसमें सारा जिक्र है और लगभग डेट भी उसमें सबका दिया गया है कि कब हम लोग ये क्या कह क्या। रहे थे सर, हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे हम लोगों के लिए टेट एनवार है नहीं, क्योंकि सन 2011 में जो 72,825 वांट आई थी, हम्म तो उसमें हम लोग सर एक इलाहाबाद में अशोक खरे सर थे, वकील थे, हम्म उनके माध्यम से गए थे कि हम लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। हम्म मैं स्पष्ट उन्होंने ये कहा था कोर्ट की सिंगल बेंच ने, हम्म ये भर्ती में ये अध्यापक की है, ना कि क्या कहते हैं, इसमें बीपीएड वाले नहीं लिए जाएंगे और बीपीएड के लिए टेट एनवार नहीं है। हम्म सिंगल बेंच का सन 2011 का ये आदेश भी है सर। हम्म सर जो अब समायोजन होगा तो उसमें टेट अनिवार्य है, हम्म। तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों के लिए बीपीएड एक के लिए मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ये बताइए, हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, मान लेते हैं इंटर को पढ़ाने के लिए जी भर्ती आएगी अगर जो है हिस्ट्री की, जी, क्या उसमें पॉलिटिकल वालों को लिया जाएगा? मेरे हिसाब से तो हिंदी लिया जाए। वाले को, हिंदी वाले को। नहीं, जो जिस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट का लिया जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं ना कि जिस जो पद है उस जी पद के लिए जो मानक हैं जी वो उन्हीं के लिए है सिर्फ, और जी अन्य जो सब्जेक्ट हैं या अन्य जो पद हैं उसके मानक अलग हैं। जी जो भी अभी बातें हो रही हैं, प्राइमरी शिक्षक की बात हो रही है, सहायक अध्यापक की, तो यहाँ पर जो है बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जो भी कोर्सेज हैं उनको लिया जाएगा और वहाँ पर टेट अनिवार्य है उनके लिए। जी आप जानते हैं बीपीएड के लिए कोई टेट नहीं है। जी
तो फिर आपका टेट से क्या कनेक्शन है? क्यों उस तरफ सोच रहे हैं? क्यों उस तरफ जा रहे हैं? वो अलग मैटर था, पहले जो है मनमाने तरीके से काम होता था। जी। जो गवर्नमेंट आ रही है वो अपने मन का कुछ भी कर रही है, कहीं भी किसी पर भी जबरदस्ती टेट थोप दे रही है। लेकिन ऐसा उस वक़्त भी नहीं कहा गया था कि बीपीएड वालों को टेट पास करना अनिवार्य है। नहीं कब सर। नहीं कहा गया है? आरटी एक्ट में भी नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहीं भी खेल शिक्षक के लिए टेट की बात नहीं की गई है। जी। क्योंकि आपका फ़ील्ड अलग है, आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है। लेकिन जी। जो है आप अगर खुद इच्छा से अपने टेट निकालना चाहते हैं तो दे करके निकाल लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो है टेट हो सकता है, माँग सकते हैं, तो आप करके बैठे रहिए। आप बीपीएड हैं, आप जब भी टेट या सीटेट का जब फॉर्म आता है खोलेंगे, उसमें कहीं बीपीएड का ऑप्शन होता है? नहीं होता है सर, यही तो जब दिक्कत है, उसमें बीपीएड का ऑप्शन ही नहीं है। बीपीएड का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बीपीएड के लिए टेट बना ही नहीं है। जब टेट का फॉर्म आता है, जब 2011 में आया था तब भी और अब भी आता है, आप पूरा उठा के देखिए, कहीं बीपीएड के लिए कोई जिक्र है ही नहीं कि उनको भी टेट देना सर है कहीं। हम लोगों का सिंगल बेंच से सर 17,000 हो गया था, डबल बेंच से भी 17,000 हो गया, पर लेकिन हम्म, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, तो यार हम्म। सरकार का देने का मन नहीं है, तभी तो सर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है हम भाई लोग। आप आइए हमसे जो है 1 लाख रुपए मांगिए या हमारी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा दिखाइए, तो हम क्या करेंगे? कोर्ट जी। कोर्ट लड़ेंगे। अगर हमारे खिलाफ हाई कोर्ट से जजमेंट आ गया सिंगल बेंच से, तो हम डबल बेंच जाएंगे। डबल बेंच से अगर अगर कोई हमारे खिलाफ जजमेंट आया तो जी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो तो कॉमन सी बात है, जो कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है उसमें जो भी हारेगा जी। उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो आगे जाएगा। जी। तो गवर्नमेंट को जो चीज़ करना ही नहीं है, संविदा खत्म करना है, वो जी। क्यों मानदेय बढ़ाए, मानदेय देने की बात करे? जब संविदा पूरी तरह से खत्म कर देना है, ये योजनाएँ जो संविदा की योजनाएँ चल रही हैं, जी सर। तो वहाँ मानदेय की बात रही कहाँ जाती है? जो योजना ही खत्म करना है पूरी हम्म। तरह से, अब जी। वहाँ पे बढ़ाने, घटाने, ये करने, वो करने, वो क्यों कोई बात माने? उनको तो जी। एक योजना ही पूरी तरह से बंद करना है। जब जी। तक परमानेंट भर्तियाँ नहीं हो जा रही हैं, चूँकि अभी फ़ोकस है प्राइमरी पर, जी। अभी प्राइमरी की भर्तियाँ होने जा रही हैं। जी। इसके बाद जब फ़ोकस होगा जूनियर की तरफ, अभी आयोग बनना है, आयोग बन जाएगा तो जूनियर की भी भर्ती होगी। जी। तो धीरे-धीरे हर सब्जेक्ट के वहाँ भी टीचर रखे जाएँगे, कंप्यूटर के भी टीचर रखे जाएँगे, जी। खेल के भी टीचर रखे जाएँगे, हर सब्जेक्ट के टीचर रखे जाएँगे। जी। फिर जैसे-जैसे परमानेंट टीचर भर्ती होते जाएँगे, अनुदेशकों की ज़रूरत रहेगी नहीं, जी। तो अनुदेशक की योजना बंद कर देंगे। अब जी। जब परमानेंट भर्ती निकलेगी, उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि अगर खेल शिक्षक की भर्ती निकली है तो आपको मना कर देंगे, नहीं आप भर नहीं सकते हैं, बल्कि आपको तो वो छूट देंगे। जी। बेटे देंगे उम्र कुछ। हाँ, उम्र में छूट देंगे, वेटेज देंगे तरह-तरह का, क्योंकि आप अनुभवी हैं। जी। तो आपको छूट देंगे, आप जो है बाजी मार जाइए, एक पद ले लीजिए, आप अनुदेशक से परमानेंट जो है सहायक अध्यापक बन जाइए जूनियर में। जो अभी जी। आप 17,000 की बात कर रहे हैं, वो जी। आप फिर 17,000 की बात ही नहीं करेंगे, फिर आप सीधे जो है बात करेंगे, भैया हमको तो ये नहीं मिल रहा है, हमको तो गर्मी की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हमको पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, फिर तो आप 17,000 की बात ही नहीं करेंगे, आप पुरानी पेंशन तब बात करने लगेंगे। जी सर। तो समय के अनुसार जो चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, जी। उस बदलाव को देखिए और एक्सेप्ट कीजिए। वहाँ आपका कोई ज़ोर नहीं है, आपके अनुसार गवर्नमेंट नहीं चलेगी। जी सर। आप लोग कोर्ट जाएँगे, कोर्ट है क्या? जी। कोर्ट तो गवर्नमेंट ने ही बनाया है, सिस्टम ने ही बनाया है, ताकि 2 व्यक्ति आपस में किसी बात को लेकर के उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनका हल निकालें। अब उसी कोर्ट में आप जा रहे हैं, जिसने कोर्ट बनाया है, उसी के खिलाफ। जी सर। ठीक है, उन्होंने जी। बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रहा है, तो आप जी। वहाँ लड़ सकते हैं। लेकिन ये बताइए, संविदा के लिए कोई भी नियम कानून बना है? कोई नहीं बना है ना? अब तक कोई नियमावली ही नहीं बनी सर। कोई नियमावली ही नहीं बनी है, तो जितने भी संविदाकर्मी कोर्ट जाते हैं, मेरी नज़र में वो मूर्ख हैं। जी। जब कोई नियम ही नहीं बना है, तो आप हुँ। किस बिहाफ़ पर वहाँ जा ही रहे हैं? और वहाँ पर जो बैठा जज है, वो जी। आपकी बात ठीक है, भावनात्मक बातें सुन कर के आपके फ़ेवर में जजमेंट कर देना। आप जब भी देखेंगे हाई कोर्ट के जजमेंट भावनात्मक होते हैं ज़्यादातर। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो वहाँ 1% भावना नहीं देखी जाती है, वहाँ सीधे नियम कानून देखे जाते हैं। हाँ, अहित ना हो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखा जाता है, किसी का अहित ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं देती है जो भावनात्मक आधार पर हो। क्यों? क्योंकि वो जानती है आज एक निर्णय देंगे, उसी के बिहाफ़ पूरा भारत दौड़ेगा। जी सर। आज अगर यूपी के अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको जी। भैया जो है आप 20,000 रुपए दीजिए, 17,000 रुपए दीजिए, जी। तो संविदा कर्मियों के लिए वो ऑर्डर कर रहे हैं, उसी को लेकर के पूरे भारत से हर संविदा कर्मी दौड़ेगा, हर विभाग का दौड़ेगा। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं देती है जिससे सर जो एक है बार उन्होंने समान कार्य समान वेतन के लिए सर होमगार्ड के लिए दिया था।
क्या होता है समान कार्य सामान्य वेतन? न्यूनतम वेतनमान जो भी सरकार केंद्र या राज्य जो भी एम्प्लॉय। न्यूनतम वेतनमान ये होता क्या है? आप एक चीज़ बताइए तो, हमें भी समझाइए। प्रैक्टिकल सर समझाइएगा, भावनात्मक नहीं। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल सर क्या कहते हैं, राज्य सरकार अपनी कोई एडवाइजरी मतलब अपना कोई सिस्टम बनाती है कि मेरे राज्य तो में बनाता सब। कौन है? राज्य राज्य सरकार। सरकार। देना किसको है? राज्य सरकार। वो ही नहीं दे रही है, वो ही बना रही है और आप उसी से लेना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में, सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में, वहाँ बैठा जज भी उन्हीं का नौकर है। आप नहीं लड़ सकते संविदा कर्मी होकर के। यहाँ परमानेंट जो नौकरी कर रहे हैं, जी वो पूरा भारत एकजुट होकर के ओल्ड पेंशन माँग रहा है। मिल जा रहा है क्या? जितने भी जो विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस जी या अन्य जहाँ भी दूसरे पार्टी वाले हैं, जिस जी राज्य में उनका जो है सरकार उनकी बनी हुई है, उन जी राज्यों में अखबारों में बड़े-बड़े न्यूज़ आ रहे हैं, मंच से बड़ी-बड़ी घोषणाएँ हो रही हैं, लेकिन ज़रा फ़ोन करके किसी से पूछिए भैया वहाँ क्या ओल्ड पेंशन मिल रहा है क्या? राजस्थान में तो गवर्नमेंट खूब कह रही है वहाँ की कांग्रेस कि हमने कर दिया, कर दिया। हमारी तो हर जगह बात होती है, हर स्टेट से फ़ोन आते रहते हैं। हम जी। डालते भी रहते हैं जिनसे जो थोड़ी काम की बात हुई रहती है। हम्म, तो वो खाली अखबारों में है, हम लोग यहाँ बस बैठ के वो सुने ना दूर के ढोल सुहाने लगे। हुँ, जी जी तो जैसे हम लोग यूपी में हैं, अरे 51,000 भर्ती आएगी, 70,000 आएगी, पढ़ रहे हैं, फिर 4 दिन बाद फिर ठंडा कहीं कुछ पता नहीं है। ये तो असलियत हम लोग जान रहे हैं। जी दूसरे राज्य वालों से बात कीजिए तो कहेंगे अरे यूपी में तो बहुत भर्ती हो रही है, अक्सर जो जी न्यूज़ में आता रहता है। जी तो जी हम वास्तविकता हम लोग यहाँ हैं, हम लोग जान रहे हैं। जी दूसरे राज्य वाले तो अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी पर जो चर्चा हुई वो सुने, उनको तो लगा कि हाँ, भर्ती वहाँ आ गई है। जैसे बिहार में इस वक़्त चल रहा है, 1,78,000 भर्तियाँ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब बिहार वालों से बात कीजिए, तो फिर आए दिन वो बताते हैं कि जो है, नहीं अभी ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, खाली अखबार में तो होता क्या है कि अखबार में वहाँ न्यूज़ आई। अब जी यूपी वाले जो है, जो पगला-पगला करके वो पेपर कटिंग शेयर करेंगे कि बिहार सरकार दे रही है, नीतीश ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो पॉजिटिव न्यूज़ तो शेयर कर दिए। सबने जी वो देख लिया कि वहाँ पर न्यूज़ में आ गई है, वहाँ भर्ती हो रही है। लेकिन फिर अगर 4 दिन बाद न्यूज़ आ गया कि उसमें ये रोड़ा अटक गया है, ये मैटर कोर्ट में चला गया है, ऐसा हो गया है, इस ये होगा, वो न्यूज़ कोई नहीं शेयर करता है। जी। तो अच्छा सर, अन्वेषकों का भविष्य इस साल में लास्ट महीने तक हो सकता है कुछ ना कुछ हो। पहली बात तो अनुदेशकों का कोई भविष्य नहीं है, शिक्षा मित्र का कोई भविष्य नहीं है, संविदा कर्मियों का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य ये है सिर्फ़ जी कि आप तैयार रहिए, जो गवर्नमेंट प्लानिंग लेकर आ रही है, जैसे अभी प्राइमरी के लिए लेकर आई है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो होने जा रहा है। तो उसमें मौका मिलेगा शिक्षा मित्रों को, तो उनका वहाँ पर जब वो चले जाएँगे तो जो ये योजना है शिक्षा मित्र वो बंद हो जाएगा। शिक्षा मित्र का कोई भविष्य नहीं है, वो सहायक अध्यापक बन जाएँगे, वहाँ भविष्य है। जी ऐसे ही अनुदेशकों का कोई भविष्य नहीं है। हाँ, जब जूनियर की भर्ती आएगी, वहाँ सहायक अध्यापक रखे जाएँगे, तो वहाँ आपका भविष्य है। आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं या प्राइमरी में आता है भर्ती, खेल शिक्षक, योगा शिक्षक का, तो यहाँ पर सहायक अध्यापक में आपका जो है भविष्य है। लेकिन ये कहिएगा अनुदेशकों का कोई अनुदेशकों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, शिक्षा मित्र के लिए कुछ नहीं, ये योजनाएँ बंद होनी हैं। फ़र्क जी समझिए, जो जी नाम आप ले रहे हैं, ये योजनाएँ बंद होनी हैं। जी तो आप भविष्य वहाँ न तलाश करके भविष्य यहाँ तलाशिए कि प्राइमरी में क्या-क्या हो रहा है, जूनियर में क्या-क्या होने वाला है, यहाँ भविष्य में क्या-क्या होने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, यहाँ भविष्य तलाशिए। अनुदेशकों का कोई संगठन बना है, वहाँ कोई भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो वो सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। वहाँ जी अनुदेशक के लिए, वित्तविहीन के लिए, अतिथि शिक्षक के लिए, पैरा शिक्षक के लिए या जिस भी नाम से जो भी चल रहा है, जी इनका सर। कोई भविष्य उस नाम से नहीं है। जी उस नाम से सिर्फ़ जो है, उनका भविष्य अंधेरे में है, वो योजना बंद होने वाली है। जी तो आपको अनुदेशक का भविष्य नहीं तलाशना है, आपको ये तलाशना है कि आपने बीपीएड किया है, तो बीपीएड के लिए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। जी तो आप पहले अपना अप्रोच जो है, वो गलत डायरेक्शन में ना रख के सही रखिए कि आपको अनुदेशक पर फ़ोकस नहीं करना है, क्योंकि अनुदेशक योजना बंद होनी है 100%, ये जी तय है, क्योंकि ये संविदा की योजना है। जी आपको फ़ोकस करना है बीपीएड के लिए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है। आपने बीपीएड किया है, जी सर। जैसे शिक्षा मित्र हैं, वो शिक्षा मित्र के लिए तलाशते रहते हैं क्या हो रहा है। वो मूर्खता करते हैं, वो ट्रेनिंग किए हैं दूरस्थ बीटीसी। जी तो दूरस्थ बीटीसी से संबंधित कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, उनको उस पे नज़र रखना चाहिए। जी लेकिन बात अलग है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो शब्द प्रयोग करना पड़ता है बातचीत में। जी तो इन शब्दों का अस्तित्व नहीं, जैसे एक योजना थी प्रेरक, आपने जानते होंगे। सरकार ने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। आज के टाइम में प्रेरक की कोई योजना है, कोई भविष्य है उनका कुछ? कुछ नहीं।
कुछ नहीं है, प्रेरक एकदम नामो निशान खत्म हो गया। हम आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं कि ये योजना थी। ऐसे जी ही एक टाइम आएगा जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे अनुदेशक योजना थी, शिक्षा मित्र जी योजना थी, ये सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, जो प्रेरक थे उनमें जो भी टीचर ट्रेनिंग किया होगा, चाहे कोई बीएड किया हो, बीपीएड किया हो, बीटीसी किया हो, जो भी, जी तो उस वो जो है उस ट्रेनिंग के बेस पर क्या-क्या चीज़ें कहाँ आ रही हैं, वो तलाश रहा होगा तो उसको भविष्य दिखेगा। जी लेकिन अगर वो ये तलाशे कि प्रेरक के लिए क्या भविष्य है, तो अब तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रेरक का नामो-निशान कहीं नहीं है। हम्म, तो 2022 तक के लिए रखा गया था संविदा का डेडलाइन, और वो 31 हम्म, मार्च 2023 को खत्म हो गया वो समय। जी अब जितने भी राज्य हैं, क्रमशः सब जो है अपने यहाँ आयोग बना रहे हैं, नई जी नियमावली बना रहे हैं, जी संविदा खत्म कर रहे हैं। अलग-अलग न्यूज़ अलग-अलग राज्यों राज्यों से आते रहते हैं। बिहार का भी आया था, वहाँ पर आयोग बना है, नियमावली बनी है। राजस्थान में अभी एक भाई साहब से मेरी बात हुई, वो बताया ऑलरेडी वहाँ पर प्री मेंस हो रहे हैं। जी तो नए-नए नियम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहे गए हैं, वो सारी चीज़ें सारी गवर्नमेंट कर रही है, किसी भी राज्य की। अब कोई राज्य अगर नहीं कर रहा है किसी कारण से, जो भी जी कारण हो, वो आज जी नहीं कर रहा है लेकिन कल वहाँ भी होना है। तो जी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ पर फ़ोकस कीजिए, आपने बीपीएड किया है। जी बीपीएड से संबंधित आप खोजेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। शिक्षक से संबंधित खोजेंगे तो सब दिखेगा भविष्य। जी योगा शिक्षक वाला देखेंगे तो दिखेगा सब कुछ, लेकिन आप अनुदेशक के लिए खोजेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, उम्मीद करेंगे, तो सिर्फ़ निराशा हाथ लगेगी। जी देखिए, अभी कस्तूरबा से पुरुष निकाले जा रहे हैं, निकाल दिए गए जी। तो क्या उनका कोई ज़ोर चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। पिछले वर्ष यही इसी कस्तूरबा में पार्ट टाइम और फुल टाइम इसमें भर्ती भी बदलाव किया गया, उसमें बहुत सारे लोग बाहर हुए। जी महिलाएँ भी बाहर हुईं, पुरुष भी बाहर हुए थे पिछले वर्ष भी। क्या वो कुछ कर पाए? कुछ नहीं। तो अगर उन लोगों ने भी धरना-वरना किया, प्रदर्शन किया, अभी भी पुरुष जो है वो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या मिलेगा? वो कस्तूरबा संविदा में तलाश रहे हैं भविष्य। वो मूर्खता कर रहे हैं। ठीक है, जब तक वो योजना चल रही थी, आप उसमें काम किए, आपके पास और कोई काम नहीं था, आप वहाँ पर काम करके अपनी जीविका चला रहे थे। लेकिन जी जब कोई भी संविदा कर्मी है, वो जानता है कि हम संविदा पर हैं, वो परमानेंट नहीं है, तो जी उसको वहाँ पर टिके नहीं रहना चाहिए। 10,000 20,000 की नौकरी ठीक है, तत्काल में मिल गया, काम शुरू हो गया। उसे पढ़ाई-लिखाई करके, तैयारी करके और भी वैकेंसीज़ का जो है वेट करना चाहिए, उनमें प्रयास करना चाहिए और भी जो जी रास्ते हैं उसकी तरफ। लेकिन लोग जो है टिके रह जाते हैं उसी जगह, संविदा वाला है तो बस 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। जब वहाँ पढ़ा रहे हैं तो वो अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, वो फिर उनको तकलीफ़ होती है 10 साल, 20 साल बाद कि भाई हमारी तो उम्र हो गई, अब हम फाइट नहीं कर पाएँगे। हुँ, जैसे अभी बिहार में नियोजन खत्म हो रहा है, मेरे हुँ, पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, सर जी अब 20 साल से लगे हुए हैं, 10 साल से लगे हुए हैं, अब पढ़ाई कहाँ कर पाएँगे? तो क्यों हुँ, नहीं भाई आपने परमानेंट नौकरी उस वक़्त तलाशा? वो नियोजन में आप क्यों गए और गए भी तो क्यों वहाँ इतने साल रह गए? शिक्षा मित्र हैं, 20 साल से हम कर रहे हैं, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? यही शिक्षा मित्र 2014-15 में कह रहे थे हम टेट नहीं पास करेंगे और आज जो है, हुँ, जब उनके ऊपर जो है कड़ाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 90,000 शिक्षा मित्र टेट पास कर गए। तो जी, सिस्टम को एक्सेप्ट करते हुए अपना भविष्य उसमें तलाशिए जो आपने ट्रेनिंग किया है, जो कोर्स किया है, जो पढ़ाई किया है। जी। तो योजनाएँ हैं संविदा वाली, उसमें भविष्य बिल्कुल मत तलाश कीजिए, ये सब टेम्परेरी थे, थोड़े समय के लिए थे इंजीनियर लेकिन में भी कोई वांट भी तो नहीं आती सर। देखिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है वो एक अलग चीज़ है जी, और अपनी जीविका चलाना अलग चीज़ है। हो सकता है किसी ने एमबीबीएस किया हो लेकिन वो आज खेती से अपना कमाई कर रहा हो, कोई जी, बिज़नेस से अच्छा कमाई कर रहा हो। तो दोनों को मिक्स कभी नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ाई किया और उसी डिग्री के बेस पर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ओपन मार्केट है, आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई भी करते रहिए, लेकिन प्राइवेट में चले जाइए, वहाँ पर बड़े-बड़े स्कूल हैं, आजकल तो स्पोर्ट्स स्कूल भी हो रहे हैं। आप जी, जी, वहाँ जाकर देखिए, लाखों-लाखों रुपए दे रहे हैं स्पोर्ट्स स्कूल में। जी सर। बीपीएड किए हुए हम आपको ऐसे-ऐसे बंदे दिखा देंगे, कई-कई लाख का पैकेज ले रहे हैं प्राइवेट में। जी सर। उस लेवल पर उन्होंने अपने आप को पहुँचाया है। नहीं तो अभी ये फिर या तो इसको सर छोड़ करके तभी कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। देखिए अ, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ कर के बैठ जाएँगे, जैसे जी, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, जी, वो जो है अपना गाँव छोड़ने को नहीं तैयार हैं और कहेंगे जी, गुरुजी यहाँ पर तो ये 1000 देते हैं। अब जी, आप जो है जब जानते हैं कि आपके गाँव में पैसा नहीं है, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप चले जाइए शहर में, आप अगर इंग्लिश बोल लेते हैं और सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो जाइए बड़े आराम से 15,000 20,000 देंगे
तो जी वहाँ सर, रहकर 2000 मिल रहा है और जहाँ 15,000 20,000 मिला वहाँ जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उस स्कूल की गलती है कि वो 2000 दे रहा है? नहीं, आपकी गलती है कि आप अपने आप को उस जगह नहीं लेकर जा रहे हैं। आप अपने गाँव से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। अरे! बाहर जाएँगे अगर 20,000 मिलेगा, मान लेते जी, हैं 10,000 आप जो है वहाँ रहकर खर्च कर देंगे। जी, तब भी तो गए हुए में 10,000 बचा लेंगे ना। बिल्कुल, और गाँव बिल्कुल। में तो 2 ही हज़ार मिल रहा है, उसमें क्या खाएँगे, क्या बचाएँगे? जी, जी। तो आप अगर अनुदेशक हैं, 9,000 पा रहे हैं, उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। तो नहीं सर, निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जैसे भविष्य, जैसे अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जाएँगे, हुँ, 10 से 15,000 रुपए मिलेगा। हुँ, हुँ। लेकिन क्या कहते हैं, बाहर लेकर कमरा लेकर के रहना, खाना-पीना सारी चीज़ें, वो समथिंग नियर अबाउट यहीं का रेशियो आ जाता है। आप ये बताइए, आप अगर एक बार निकल गए, 15,000 की नौकरी पा लिए, जी। आप अनुदेशक कितने साल से हैं? सर हमें 11 साल हो गए। 11 साल। कल्पना कीजिए आज से 11 साल पहले आपने प्राइवेट में पढ़ाया होता, वहाँ पर बीपीएड के बेस पर आप जो है खेल शिक्षक बने होते। इन जी। 11 सालों में अब तक क्या लगता है अगर आप वहाँ मेहनत किए होते तो कहाँ पहुँच गए होते? कितना पेमेंट पा रहे होते आज 11 साल बाद? जी सर। 15,000 पा रहे होते। नहीं और मिलता। 11 साल अगर आप जो है शहर में जाकर के खेल शिक्षक के रूप में पढ़ाएँगे, वहाँ आज जो है खेल के फील्ड में इतना स्कोप है जो है जो पेरेंट्स हैं, जागरूक हैं, वो लाखों-लाखों फीस भर करके बच्चों को क्रिकेट सिखला रहे हैं या फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी खेल सिखाया जा रहा है, वो सिखाने को तैयार हैं। लाखों-लाखों रुपए फीस दे रहे हैं और स्कूल जो है लाखों रुपए फीस ले रहे हैं और एक नहीं कई-कई टीचर रख रहे हैं और उनको लाखों रुपए दे रहे हैं, रहने, खाने-पीने की सारी सुविधा दे रहे हैं। अगर आप जी, 11 साल निकले होते बाहर, पहले 11 साल, आज आप जी, हम गारंटी से कह रहे हैं आप 1 लाख के ऊपर कमा रहे होते। जी, लेकिन आप क्या हुआ कि उसी जगह कि हमें घर पर रहने को मिल रहा है, काम भर का जो है पैसा मिल जा रहा है, उसी जगह रुके रह गए, इस वजह से आपका ग्रोथ नहीं हुआ। अगर जी, जो है बरगद का पेड़ है, उसका हम छोटा-सा पौधा ले आएँ और एक गमले में लगा दें, क्या उम्मीद है कितना बड़ा हो जाएगा वो? जी। वो बहुत बड़ा तो नहीं होगा ना? नहीं, डेवलप ही नहीं कर पाएगा वो। अब फिर अगर उसी गमले से निकाल कर हम ज़मीन में लगा दें जी, तो उसको पर्याप्त जगह मिलेगा फैलने के लिए ना जी, और वो बहुत विशालकाय वृक्ष बनेगा। जी, तो आप देखते हैं कि बड़े-बड़े पेड़ जो कि 20-20, 30-30, 40-40 फीट ऊँचे होते हैं, लोग जी, उनका छोटा पौधा लाकर गमले में लगा देते हैं और वो 10 साल से 20 साल से 30 साल से लगा हुआ, उसकी हाइट बढ़ ही नहीं रही है, उसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, एक लिमिट तक जाकर के रुक गया है। जी, क्यों? क्योंकि वो गमले में लगा दिया गया है, उसको बाँध दिया गया है एक तरह से। इस जी, वजह से वो बड़ा हो ही नहीं पा रहा है। जी, वही पेड़ ज़मीन में लगाया गया होता, तो बहुत विशाल हो गया होता। तो आपने अपने आप को गमले में बाँध रखा है, इस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप अभी फ़ोन करके रखेंगे, हमारी बात भले अभी थोड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन आप फिर बाद में चिंतन करेंगे, चलते हैं शहर, लेकिन फिर आपको लगेगा वहाँ जाएँगे, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, यहीं कुछ हो जाएगा। आप फिर जो है सोच करके फिर अपना प्लान सब चेंज कर देंगे, नहीं जैसे चल रहा है भाई चलने दो। शहर में पता नहीं नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? फिर आप जैसे 11 साल बिता लिए हैं वैसे कुछ साल और वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। तो अपने आप को आपने खुद बाँध रखा है। अगर आप बाहर निकले होते, आपकी लाइफ़ कुछ और होती। एक भाई साहब और फ़ोन किए थे हमें याद है एक लड़का फ़ोन किया था, वो एमसीए किया हुआ, वो भी अनुदेशक है। जी, वो नौकरी कर रहा था प्राइवेट में 30-35 हज़ार पा रहा था। जी, उसका अनुदेशक में भरा, हो गया। 30-35 हज़ार की नौकरी छोड़ कर के वो आ गया, अनुदेशक बन गया, पा रहा है 9,000 रुपए। जी, अगर एमसीए किया हुआ बंदा 30-35 से शुरुआत किया था और वो 5 साल 10 साल अगर दे देगा, आज हम गारंटीज़ कर रहे हैं कम से कम महीने में 10 लाख 15 लाख कमा रहा होगा। जी, लेकिन वो आकर के अनुदेशक में कितना पा रहा है? 9,000। एमसीए बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ी डिग्री है, उसको करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं और कई-कई लाख रुपए महीने को मिल रहा है। ऐसे भी एमसीए किए हुए हैं, करोड़ों रुपए उठा रहे हैं महीने में प्राइवेट कंपनियों में। जी, लेकिन अब क्या है, वो आ गया इधर, तो ग्रोथ होना है, नहीं होना है। 2 लोगों ने फ़ोन किया था एमसीए वाले, एक भाई साहब ने किया था, ये उनकी कहानी है और एक लड़का था वो एमसीए करके प्राइवेट में जॉब कर रहा है, अपने पापा के लिए शायद फ़ोन किया था, शिक्षा मित्र है उसके पापा, तो फिर अपने लिए भी पूछा। तो उसको हमने मना किया कि गलती से भी मत आना इस तरफ, गवर्नमेंट जी, सेक्टर में। वो सोच रहा था कि कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकले, तो हम इसमें हम कहा कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकलेगी भी तो इधर मत देखो, इधर क्या मिल जाएगा तुमको सरकारी जॉब में, परमानेंट नौकरी मिल जाएगी ठीक है, लेकिन पेमेंट क्या मिलेगा? बहुत जी, होगा अधिक से अधिक जो है पीजीटी बन जाओगे, पीजीटी को कितना पेमेंट मिलता है? अब प्राइवेट में तुम कहाँ हो और अन्य लोगों को देख लो जो तुमसे पहले वहाँ काम कर रहे हैं कितना मिल रहा है।
तो उसको जी। हमने समझाया कि गलती मत करना प्राइवेट छोड़ के इधर आने का, क्योंकि तुमने जो कोर्स किया है उसका स्कोप प्राइवेट में है, उसकी वैल्यू प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में नहीं है। तुम गवर्नमेंट में आ जाओगे, बन जाओगे कंप्यूटर शिक्षक, पीजीटी हो जाओगे, अधिक से अधिक पीजीटी का पद है यूपी गवर्नमेंट के अंदर जी। परिषदीय विद्यालयों में। तो अगर पीजीटी हो जाएगा तो जो पीजीटी को पेमेंट मिल रहा होगा इस वक्त 1 लाख 1.5 लाख, वही ना मिलेगा उसे। जी सर। और वो एक स्कूल में बस बच्चों को सिखाता रहेगा कंप्यूटर, जी। प्रोग्रामिंग सिखाएगा, जो कुछ भी सिखाया बस वहीं तक रुक गया। और उसके चलिए बाद ठीक है, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, माइंड हमारा तो बहुत सही हो गया सर। तो कुल मिलाकर के मंथन कीजिए, इंतजार मत कीजिए। नहीं सर, अब हम कुछ ना कुछ अपने भविष्य के बारे में जरूर और एक चीज सोचेंगे। आप और कर सकते हैं, आप खेल शिक्षक हैं, इसके पहले भी कुछ जो है बीपीएड वालों से मेरी बात हुई है, हमने उनसे कहा है कि भाई आप इतना कार्यक्रम करा रहे हैं, खेल करा रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से शूट कीजिए वो सारी चीजें। आप बच्चों को जो जी। ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक जो है ट्राइपॉड ले लीजिए, 2 4 500 1000 2000 खर्च कीजिए, कुछ टूल्स आते हैं, आप वहाँ जी। मोबाइल को लगा करके, आपका हाथ खाली रहे, मोबाइल आपने एक जगह सेट कर दिया, जो आप बता रहे हैं करा रहे हैं, एक माइक खरीद लिए बिना वायर वाला, वो आप लगाए हुए हैं, कैमरा दूर है, माइक पास में है, आवाज तभी कैच करेगा क्योंकि माइक जी। पास में लगा रहेगा। अब आप जी। कुछ बच्चों को बता रहे हैं, जो करा रहे हैं कैमरे के सामने हो रहा है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालिए, और बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं लोग यूट्यूब से, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से। जी। और हम अन्य किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की बात कर रहे हैं। एक जी। ममता अंकित है, हर ऑडियो में लगभग लगभग चर्चा उनकी हो जाती है किसी न किसी से। ममता अंकित नाम की हैं, वो परिषदीय विद्यालय में टीचर हैं, वो जितना सैलरी नहीं पा रही हैं उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना वो यूट्यूब और फेसबुक से कमा रही हैं। जी। वो करती क्या है, कुछ नहीं, वो जो भी स्कूल में कार्यक्रम कर रही हैं बस कैमरा लगा देती हैं अपना, वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसी को यूट्यूब पर डाल रही हैं। जी। तो मेहनत तो वही है, काम भी जी। वही है, जो अन्य लोग कर रहे हैं वही वो भी कर रही हैं, लेकिन उसी काम से दुनिया को दिखा करके वहां से भी पैसे कमा रही हैं। तो आप खेल शिक्षक हैं, 2 4 5 हज़ार खर्च कर दीजिए ना, कैमरा है ही है मोबाइल में, जी। ट्राइपॉड वगैरह कुछ ले लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, जी। एक माइक ले लीजिए वायरलेस, जी। बस वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल करके दुनिया को दिखाइए ना, बताइए खेल के बारे में, या जो खेल करा रहे हैं स्कूलों में जो कार्यक्रम चल रहा है। आप ऐसे ठीक है रहिए, अनुदेशक ही रहिए, 7,000 9,000 जो भी मिल रहा है वो लेते रहिए, यूट्यूब पर डालिए, पर डे वीडियो डालिए, 1 वीडियो डालिए, 2 वीडियो डालिए, 4 वीडियो डाल सकते हैं, छोटा छोटा वीडियो डालिए। जी एक एक सर। वीडियो जो है लाखों लाखों व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, एक एक वीडियो से लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दिमाग जी। दौड़ाएंगे तब ना, अगर अपने आप को बांध कर रखेंगे, दिमाग को खुला नहीं रखेंगे, तब तो एक ही डायरेक्शन में आप सोचते रह जाएंगे बस। हर जी सर। डायरेक्शन में सोचिए क्या क्या विकल्प है, दुनिया क्या क्या कर रही है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आपको जो है एडिटिंग नहीं आती है, यूट्यूब से सीख लीजिए। ठीक है, आपको जो है वीडियो शूट करना है या उससे संबंधित जो सामान चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए क्या क्या होता है, कैसे होता है, वहां से सीख करके वो काम कर लीजिए। ठीक सर। जब करेंगे तो हो जाएगा, सोचेंगे तो होगा, अदरवाइज तो ऐसे तो 11 साल निकल गए, ऐसे ही और साल निकल जाएंगे। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है, भर्तियां हैं, वो तो समय पर आएंगी अपने, उस पर आपका हमारा कोई जोर नहीं है। ठीक है, जी सर। चलिए रखें फिर। ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।